नमस्कार, मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता बाजार। सत्ता बाजार द डायलॉग की खास पेशकश है। सत्ता बाजार में क्या कुछ होता है, उन हलचलों को लेकर के हम इस एपिसोड में चर्चा करते हैं। आज सत्ता बाजार की जो मुख्य खबर है वो खबर है आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री 17 महीने से जेल में बंद थे। शराब कांड को लेकर के मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे। 17 महीने के बाद जेल से बाहर निकले। यह एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए कि आम आदमी पार्टी जो हिंदुस्तान की सियासत में एक नवजात पार्टी की तरह रही है, इस नवजात पार्टी ने जो स्थापित पार्टियां हैं, जो पुरानी पार्टियां हैं, इस पार्टी ने उसको औकात बताने का काम किया। यह पार्टी आंखों की किरकिरी बन गई, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। जितने चुनाव अन्ना आंदोलन के बाद हुए, उन चुनावों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगातार हारती रही और स्थिति यह हुई कि 73 में एक 3 एक 70, वह 370 का नारा लगा रही थी पार्टी, तो 3 आई 70 इसके पास सीटें आई। ये तमाम कहानियां आप जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की धमक, उसकी ताकत लगातार चुनावों में बनी रही, घटी कभी नहीं। यही कारण था कि किस तरह से परेशान किया जाए। निश्चित रूप से सत्ता में जाने के बाद सत्ता का खेल बिना संसाधन का नहीं होता है। पार्टी चलाने के लिए पैसे चाहिए और पैसे लाने के लिए कभी कभी राजनेता लापरवाही कर भी जाते हैं या नहीं भी करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शराब कांड में आम आदमी पार्टी की भूमिका रही होगी। जमानत मिली है, कोर्ट ने सारे दस्तावेज को देखा, सीबीआई की रिपोर्ट, ईडी की रिपोर्ट, तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वह कोर्ट के टेबल पर मौजूद है। दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए, यह कोर्ट से अपेक्षा है और अपेक्षा रहती भी है। यह बेल है, यह जमानत है मनीष सिसोदिया के लिए। जजमेंट नहीं है, बरी नहीं हुए हैं, केस चलेगा, सजा होती है या निर्दोष होकर के बाहर आते हैं। 10 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर मनीष सिसोदिया बाहर आए। बाहर आते ही महावीर स्थान गए, महावीर से उन्होंने ताकत देने की प्रार्थना की। बजरंगबली से ताकत की बात होती है कि पहला काम अरविंद केजरीवाल भी बजरंगबली स्थान जाते रहे हैं, आने के बाद भी गए थे और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की थी। मनीष सिसोदिया महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट भी गए। राजघाट जाने का मतलब है हमारा सत्य जिंदा हुआ है, सत्य मरा नहीं है। सत्य प्रताड़ित होता है, पराभूत नहीं होता है। मनीष सिसोदिया राजघाट पर सजदा कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, शायद देश को यह संदेश दे रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है। 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया बाहर निकले। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए थे और जब गिरफ्तार किए गए थे तो लग रहा था कि अब क्या होगा हुआ, और बहुत बातें हो रही थी। निश्चित रूप से दिल्ली की जो लचर व्यवस्था थी, दिल्ली की जो जर्जर व्यवस्था थी, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी से हमारी असहमति हो सकती है, आम आदमी पार्टी का हम विरोधी हो सकते हैं। निसंदेह दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई। जो सरकारी विद्यालय बोलते के साथ ही ये साफ एक छवि उभर करके आती है कि अच्छा, आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, मतलब हे दृष्टि से देखना, बिल्कुल जहां अगर किसी का उपाय नहीं हो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का,
वे निरीह प्राणी, दलित प्राणी, वंचित, सर्वहारा, सर्वहारा के लिए सरकारी विद्यालय है। निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया और उसकी टीम ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया और प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर व्यवस्था, बेहतर पढ़ाई की स्थिति बहाल की। यह एक अलग पक्ष है। इस काम के लिए बधाई देना ही चाहिए। लेकिन एक बेहतर काम के लिए अगर किसी स्कैम में, किसी गलत काम में फंसे हैं तो निश्चित रूप से इसकी भी निंदा होनी चाहिए। अच्छे काम की बड़ाई भी होनी चाहिए और जो बुरे काम है इसकी बुराई भी होनी चाहिए। फिलहाल आम आदमी पार्टी की जो कहानी है वह कहानी तो और भी आगे बढ़ेगी। फिलहाल आज मनीष सिसोदिया ने भाषण दिया है। यह जो मेरी जमानत है, यह जमानत केवल जमानत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जमानत जब्त हो जाने की कहानी का पहला पार्ट है। ढूंढते रह जाओगे, खोजते रह जाओगे दिल्ली में, तुम्हें वोट नहीं मिलेगा, कोई समर्थक नहीं मिलेंगे। जितना अत्याचार पार्टी ने, मनीष सिसोदिया ने कहा अपने भाषण में, जितना अत्याचार मेरे ऊपर किया गया, मेरे भाई पर किया गया, मेरे बच्चों पर किया गया, मेरी पत्नी पर किया गया, यह अत्याचार भुलाया नहीं जा सकता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जेल में जाने के वक्त भी मेरी हिम्मत मजबूत थी। हम टूटने वाले नहीं थे, न टूटने वाले हैं कि हम कमजोर मिट्टी के बने हुए नहीं हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा हम उस मिट्टी के बने हुए हैं जिस मिट्टी पर भगत सिंह का खून गिरा है। हम उस डीएनए के लोग हैं। हमारे लिए ताला टूट सकता है जेल का, लेकिन मैं नहीं टूट सकता हूं। उन्होंने अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल को सत्य का प्रतीक बताया। कुल मिलाकर के यहां तक कि आज की सत्ता बाजार की घटनाएं हैं, उनके तमाम सहयोगी भी लगातार जश्न और उत्साह में और नजर आए आज। और यह उत्साह थोड़ा सा और फैलाव लिए हुए है कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद अब अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना तय है। एक रास्ता साफ दिख रहा है। जो कारण बताए गए, कोर्ट ने जो बयान दिया मनीष सिसोदिया के बेल को लेकर के, कोर्ट की यह समझ अरविंद केजरीवाल को बाहर आने के लिए रास्ता को साफ करेगी। कुल मिलाकर के यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी संकटों से घिरी रही है मित्रों, और परिस्थिति बदल गई है। जमुना का पानी बहुत बह चुका है। निश्चित रूप से यह लग रहा था कि यह पार्टी अब समाप्त हो जाएगी, इसके तमाम नेता जेल चले गए हैं। लेकिन जेल से आने के बाद संसद हो या सड़क हो, संजय सिंह भी दहाड़ रहे हैं, सिसोदिया भी दहाड़ रहे हैं, और भावुकता में आतिशी भी रोती नजर आई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि भाई आतिशी तो शिक्षा मंत्री हो गई थी, शायद उनके मन में होगा कि मनीष सिसोदिया और कुछ दिन रहे तो मैं मंत्री बनी रहूं, इस कारण से तो नहीं रो रही है। विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष तो आंसू पर भी सियासत करेगा, उनकी भावुकता को भी पॉलिटिकल पैकेजिंग में बांधने का प्रयास करेगा। वह कि आतिशी क्यों रो रही थी, उसके भावुकता का क्या मतलब है। निश्चित रूप से राजनीति में मुस्कुराहट के भी अपने अर्थ होते हैं, आंसू के भी अपने अर्थ होते हैं। अक्सर राजनेता रोते नजर आते हैं, बहुत लोगों को चुनाव में रोते देखा। अभी जो अयोध्या की घटना घटी तो योगी सरकार के एक मंत्री फूट फूट कर रोते हुए नजर आए कैमरा पर, आतिशी रोती हुई नजर आई, बहुत लोग रोते नजर आते हैं अक्सर। लेकिन मित्रों, बड़ी गंभीर स्थिति में
मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं और इतना झोल अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद जितने सारे फाइल्स हैं, जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी योजनाएं हैं, सब जस का तस पड़ा हुआ है। दिल्ली में कुछ काम हो नहीं रहा है। दिल्ली में दो सरकार है और इन दोनों सरकार की जो स्थिति है, एक तो एलजी का गवर्नमेंट चल रहा है, एक आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट है। जब से एलजी और आम आदमी पार्टी का है तकरार शुरू हुआ है, शुरुआत से तो 36 का संबंध है। जनता ने वोट दिया कि एलजी और सरकार मिलकर के दिल्ली का विकास करेंगे, लेकिन 63 दिखे तब तो दोनों का मिजाज, दोनों की दिशा अलग है। 36 का संबंध है, 3 का चेहरा इधर, 6 का चेहरा उधर, और दिल्ली की जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। इस बीच में आपने देखा हो कि जल को लेकर के जब केजरीवाल जेल में थे, केजरीवाल गए जेल में और यहां जल बोर्ड गया माफिया के शरण में। एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली की जनता तरसती रही। क्या क्या कहानियां हुई, इस पर मैंने कई वीडियो भी बनाया कि यमुना के किनारे जो प्यासी जनता है और सत्ता किस तरह से पानी पर सियासत करती है और यमुना के किनारे बैठ करके बीन बजा रही है। यह सत्ता ने सब कुछ किया। ये तमाम प्रकार के दबाव मनीष सिसोदिया के ऊपर आएंगे। मनीष सिसोदिया आज केवल विधायक हैं, केवल विधायक, मंत्री भी नहीं है। क्या होगा, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या सीएम बनाया जाएगा? अरविंद केजरीवाल अब कोई राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका अपनी देखेंगे। जिस तरह से भगवंत सिंह मान, अब खराऊं कहना तो ठीक नहीं है, लगेगा कि भाई ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज के राजनीतिक संतों को तो भक्त मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से संतों को भक्त मिल पा रहा है हुआ। लेकिन सियासत में भक्ति बड़ी चीज है, और खास करके यह है कि आम आदमी पार्टी में आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी में, और इस पिछले 20 वर्षों की राजनीति में कभी अमर सिंह और मुलायम सिंह की युगलबंदी एक दूसरे के राजदार हुआ करते थे, और दो व्यक्ति के बीच की क्या केमिस्ट्री है, वह केमिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती थी। नीतीश कुमार ललन सिंह बिहार में, वह केमिस्ट्री लोगों को आज तक समझ में नहीं आई। दो राजदार, एक दूसरे के राजदार। भारतीय जनता पार्टी में दो राजदार। अमित शाह का प्रोटोकॉल देखिए, वो हाथ जोड़े, गर्दन झुकाए, कभी ओवरटेक करने का प्रयास नहीं। वो मोदी के सामने में हमेशा अमित शाह प्रोटोकॉल मेंटेन करते नजर आए। तो भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, और आम आदमी पार्टी में संजय सिंह खूब बढ़िया बोलते हैं, ताबड़तोड़ बोलते हैं, बहुत कड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। बावजूद अरविंद केजरीवाल के कोई राजदार हैं तो मनीष सिसोदिया हैं। वो कबीर और परिवर्तन की यात्रा जब शुरू हुई तब से एक दूसरे के राजदार हैं। खग की भाषा खग ही जाने, और केजरीवाल की भाषा, अरविंद की भाषा मनीष ही जाने। गोपाल राय हैं, आतिशी हैं, और सारे नेता हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के राजदार हैं तो मनीष सिसोदिया ही है। और यह वफादारी का देखिए नमूना, आज मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को सत्य का प्रतीक बताया। अपने नेताओं के प्रति वफादारी बुरी नहीं होती है, खूब वफादारी करें, लेकिन सत्ता में इस प्रकार की बात करना मुझे लगता है कि ओवर एक्टिंग भी है, एक्जलरेशन भी है, और प्रवंचना का यह स्वर है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के प्रतीक हैं। सत्य तो सापेक्ष है, एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ नहीं है। और मनीष सिसोदिया तो पत्रकार रहे और पत्रकार होकर के नेता बने हैं, और इस प्रकार की जो भाषा का प्रतीक करते, जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि केजरीवाल सत्य के प्रतीक हैं, थोड़ा सा अपच लगता है। राजनीति में शाकाहारी, जो हम लोग कहते हैं वेजिटेरियन पॉलिटिक्स, झूठ, फरेब, ठगी, एक्जलरेशन, मैनिपुलेशन
ओवर एस्टिमेटेड स्टेटमेंट, अतिरंजना, सब कुछ सियासत में चलता है। और सियासत में यह कुछ नहीं हो, आप सियासत में टिके नहीं रह सकते। इसलिए यह कहना मनीष जी ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल सत्य के प्रतीक हैं। देखा हमने भी अन्ना आंदोलन को, देखा सत्य के प्रतीक को अपने साथियों के साथ सत्य का प्रयोग करते हुए। कैसे प्रशांत किशोर धकियाए गए यह भी हमने देखा, कैसे आनंद कुमार बाहर किए गए यह भी हमने देखा। हमने यह भी देखा योगेंद्र यादव कैसे बाहर गए। हमने बिन्नी को देखा, ना जाने कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, और कभी अरविंद केजरीवाल को शोक मनाते हुए नहीं देखा। यह सत्य की राजनीति नहीं है, यह शतरंज की राजनीति है। अगर मनीष सिसोदिया यह कह पाते कि हमारे अरविंद केजरीवाल जो शतरंजी सियासत के बड़े किरदार हैं, बड़े नायक हैं, यह बात समझ में आती। और कुछ बातें थोड़ी सी ज्यादा भी कही गई है कि भगत सिंह और आम आदमी पार्टी तो भगत सिंह से शुरू करके बाबा साहब अंबेडकर तक पहुंचते हैं, और साफ है कि भगत सिंह आज भी उनके लिए एक समीकरण है, बाबा साहब अंबेडकर समीकरण है, झाड़ू जो है वो समीकरण है। मित्रों, आज सत्ता बाजार में निश्चित रूप से दिल्ली में एक समीकरण की जीत है, आंदोलन की जीत नहीं है। आंदोलन की कोख से निकली हुई यह पार्टी आंदोलन के तत्व को, उसके तासीर को, उसके लक्ष्य को, उसके सपनों को कितना आगे बढ़ाया, किस तरह से आगे बढ़ाया, यह भी समीक्षा का विषय है। फिलहाल सत्ता बाजार में आज अंतिम शब्द कहते हुए मैं बात कहूंगा कि आज नितिन गडकरी ने तेज हड़काया है कि सैकड़ों करोड़ की जो परियोजना है, अगर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अपनी आदत को, अपने विचार को और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं किया, हम प्रोजेक्ट को वापस ले आएंगे। और इसको लेकर के प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार से दुश्मनी कर रही है। फिलहाल नितिन गडकरी उन नेताओं में से नहीं हैं जो आग्रह पाल करके बैठते हैं। नितिन गडकरी को यह कहते हुए और करते हुए हमने देखा, हमसे मांगो तो निश्चित रूप से नितिन गडकरी पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। यह विपक्षियों को भी सम्मान देते हैं, उनकी योजना को भी गले लगाते हैं, और कुल मिलाकर के लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है, इस खूबसूरती को नितिन गडकरी बहाल करके रखना चाहते हैं। सत्ता बाजार में आज चर्चा इतनी है कि अब देखते हैं आगे क्या होता है। यह जमानत वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जानलेवा सिद्ध होगी, जमानत जब्त होगी। क्या मनीष सिसोदिया ने जो कहा है ढूंढते रह जाओगे? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी नई राह की, किसी नए रास्ते की तलाश करेगी, अपने वोट बैंक की खोज करेगी? क्योंकि तमाम जगहों से प्रतिकूल परिणाम आए, दिल्ली की जनता ने इस लोकसभा के चुनाव में, 24 के लोकसभा के चुनाव में अप्रत्याशित रूप से उतनी ही ताकत नरेंद्र मोदी को दी है। क्या दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया के बाहर आने से उत्साहित होकर के और ताकत देगी इस पार्टी को, या फिर लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने जो बीजेपी को सपोर्ट दिया, क्या उसको रिपीट करेगी? हम सत्ता बाजार में फिर इसी प्रकार की सूचना को लेकर के आएंगे, और क्या क्या सत्ता बाजार में शाम तक हुआ है फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।